अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, रिसेंटली पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिकेट किया कि गवर्नमेंट इज़ विलिंग टू बैन पीटीआई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की गई जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीक इंसाफ के हक में बहुत से फैसले आए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट फैसला ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों पर जो सीटें थी वो अलॉट कर दी गई। इसके बाद से ऐसी सूरत हाल सामने आई कि ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट एक बौखलाहट का शिकार है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देगी। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हुए ये लगता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ को और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बैन करना कोई नई बात नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1954 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान में पहली दफ़ा बैन किया गया था। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 1971 में अवामी लीग, जिसने बांग्लादेश बनाया, उस अवामी लीग को भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी बैन किया था। इससे आगे अगर हम चलें तो 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही की लीडरशिप के अंडर नेशनल अवामी पार्टी को भी बैन किया गया, क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स को कत्ल किया है। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड, अगर हम रिसेंट हिस्ट्री को देखें, रिसेंट कुछ पास्ट ईयर्स की हिस्ट्री को देखें तो 2020 में जीए सिंध कौमी महाज नामी एक पार्टी को भी गवर्नमेंट की तरफ से बैन किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की गवर्नमेंट के अंडर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको टीएलपी भी कहा जाता है, उसको 2021 में बैन किया गया था। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ्रांस के सफारत खाने को पाकिस्तान से ख़त्म करने और फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजने की बात कर रही थी ओवर द इशू ऑफ ब्लास्फेमी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टीएलपी की लीडरशिप को और उसके कारकुनान को न सिर्फ कैद किया बल्कि पार्टी पे एक बैन भी लगाया। आल्दो ये बैन टेम्प्रेरी साबित हुआ और टीएलपी के कारकुनान और वर्कर्स के एहतजाज के बाद ये बैन ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन आज उसी तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ये गवर्नमेंट बैन लगाने का सोच रही है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें और इन सारे इवेंट्स को अगर हम सम अप करके देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करें, तो हमें ये महसूस होता है कि इन सारी पार्टीज़ को बैन करने के पीछे और जितनी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में तश्कील होती हैं उनके पीछे कुछ खुफिया कुव्वतें ऐसी हैं कि जो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमेशा बैन करवाना चाहती हैं और पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंटरवीन करती हैं। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन किया जाता है तो कल आने वाले वक्त में ये भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी सेम सूरत हाल का सामना करे। पीएमएलएन के इस डिसीजन को ना सिर्फ गवर्नमेंट के राइवल्स ने बल्कि उसके एलाइज ने भी हाईली क्रिटिसाइज़ किया है। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस डिसीजन को और इस अनाउंसमेंट को कंडेम किया है। इसके साथ साथ डिफरेंट ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के इस फैसले को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह पाबंदी अगर लगाई गई तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये पाबंदी तो ख़त्म हो जाए, लेकिन इससे पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, जिससे आगे चल के पाकिस्तान में इकनॉमिक क्राइसिस भी मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपने साथ लेके चलें और उनको साथ बिठा कर पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक ऐसा लाएअमल तय करें जिसके ज़रिए तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम तर सियासी अफराद को अपनी आज़ादी हासिल हो कि वो कहीं भी अपना इज़हार राय कर सकें और जमहूरियत को पनपने का मौका दिया जा सके। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एक एस्पायरिंग राइटर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स पब्लिश हों तो डू विजिट आवर वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।